मेरा नाम डॉक्टर अंशुल शाह है। आज हमारे साथ में लोकेश जुडेजा जी हैं। इनके एक रिकरेंट फिस्टुला की बीमारी थी जिससे काफ़ी पीड़ित थे, काफ़ी इनको पेन होता था, एक परेशानी हमेशा रहती थी स्टूल जाने पर। तो एक सफ़र जो इन्होंने तय किया, जब अब ये पूरा ठीक हो चुकी हैं, तो लोकेश जी बताइए ज़रा क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी? और लोगों के मन में हमेशा एक डर होता है कि फिस्टुला कभी ठीक ही नहीं होता है और इसमें पेन बना रहता है और शायद रिकरेंसेस आर वेरी कॉमन इन फिस्टुला। तो आपका क्या जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलना चाहूँगा अंशुल सर को। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन मुझे हो रहा था। मैं यहाँ पे आया, मुझे मतलब काफ़ी मैंने सर्च किया था बिकॉज मेरे को ऑलरेडी ये पहले भी इशू हो चुका था। मैंने जयपुर में एक जगह सर्जरी करवाई थी बट मुझे कुछ ऐसे बेनिफिट नहीं हुआ था। 1-1.5 साल बाद मुझे वापस वो इशू वापस होने लगा। फिर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, देन आई फाउंड अंशुल सर का मुझे नाम मिला वहाँ पे टॉप सर्जन्स में। तो मैं ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स पहले यहाँ आया, मैंने अपनी सर्जरी कराई, मुझे काफ़ी रिलीफ है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को पर्सनली। मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और टाइम टू टाइम ओवरऑल स्टाफ से भी, पाइल्स हॉस्पिटल के स्टाफ से भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता रहा। अभी मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक जो भ्रांति होती है कि फिस्टुला में रिकरेंसेस रहती है, सेकेंडली ये लोग डरते हैं कॉन्टिनेंस के बारे में, डरते हैं कि कंट्रोल कितना बना रहता है। तीसरा उनको डर होता है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कब रिज्यूम कर सकते हैं। चौथा एक डर ये रहता है कि मतलब व्हेन कैन यू रिज्यूम योर नॉर्मल वर्किंग। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का? तो ये वीक भी नहीं लगा था मुझे मतलब रिकवर होने में। और उसके बाद में मेरे नॉर्मल ऑफिस जाने लगा, मैं मेरी कार भी ड्राइव करने लगा, स्कूटी भी ड्राइव करने लग गया था। ऐसा मुझे कोई ऐसा इशू आया नहीं था। और जो सर ने मुझे अपने मेडिसिन्स और सिट्स बात के लिए बोला था वो मैंने बट रेगुलर फॉलो किया। और क्लीनिंग इज़ वन ऑफ द थिंग, वो हमको वहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप क्लीनिंग नहीं रखेंगे तो ही ये इशू वापस आएगा, अनटिल अनलेस ये इशू वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल। और जैसे कि लोग सभी डरते हैं, मैं काफ़ी पेशेंट को हमेशा कहता हूँ कि वो 7 डेज़ में वर्क रिज्यूम कर लें, पर लोग कभी-कभी महीना भर बेड रेस्ट कर रहे होते हैं। सो आई डोंट एडवाइज एवरी टाइम दिस थिंग। आपको कैसा रहा? जैसे आप मान गए 7 दिन में आपने वर्क रिज्यूम कर लिया, तो क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? नहीं सर, कोई इशू नहीं आया था जी। और आपको सिर्फ अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है। जी। और जैसे आई वुड से कि जंक फूड वगैरह तो अवॉइड कर दो फॉर अ टाइम भी। जैसे आपने कहा कि जो वॉशिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फिस्टुला पेशेंट। वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी पानी लगाने के लिए मना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि आप पानी लगाइए, बस वहाँ से स्टूल क्लियर रखें उस एरिया से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग जो हाइजीन है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा उस एरिया में, अदरवाइज इशू वापस हो जाएगा। हाइजीन रखिए आप। जी, जी। और अभी कोई ऐसे कुछ किसी एक्टिविटी में कोई परेशानी? नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल अपना जिम भी जा रहा हूँ, मतलब वेट कम उठाता हूँ बट स्टिल एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, थैंक यू लोकेश जी। Thank you so much, थैंक यू sir. फॉर योर व्यूज़। Subscribe to the YouTube channel.